तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था इवल कार्ड अपनी सोल के बचे हुए टुकड़े की बची कुची पावर्स को यूज करते हुए जाओची के लिए एक पोर्टल ओपन करता है। वो उसे कहता है तुम इस पोर्टल के जरिए एक दूसरी दुनिया में जाओगे जहाँ पर 24 घंटे तक तुम रह सकते हो। 20 घंटे के बाद तुम्हें वहाँ से वापस आना पड़ेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में अजूरे क्लाउड डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है। हमारा जाओची अपनी पहली लाइफ में मरने के बाद जब दूसरी जगह पर पैदा हुआ था जहाँ पर उसने 24 साल गुजारे थे, वो अजूरे क्लाउड डायनेस्टी ही थी। जाओची किंगजू को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। वो अपने पास से कुछ पिल्स निकाल कर किंगजू को दे रहा होता है। जाओची किंगजू से कहता है किंगजू मैं तुम्हें बचा लूंगा कि तुमने जहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है, इसलिए मैं जहाँ पर तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। मैं कम्प्लीटली तुम्हें हासिल करके रहूंगा। साथ ही जाओची अपनी हीवनली पॉइजनस ब्लीड की पावर को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वक्त साइड पर से एक छोटी लड़की चिल्लाती हुई भागती हुई इस तरफ आती है और उसके पीछे 3 गुंडे लगे होते हैं। वो लड़की भागती हुई वहीं पर गिर जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। और वो तीनों गुंडे उसके करीब पहुंच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो एक गुंडा उस छोटी लड़की को उठा लेता है और कहता है अब जबकि हमने उसकी लड़की को पकड़ लिया है तो देखते हैं कि सू हैंगशॉन अब भी अपना मुंह बंद रख पाता है या नहीं। सामने उससे करने को बोला है, क्या वो करता है या नहीं। छोटी लड़की जिसका नाम लिंग है वो चिल्लाकर उसे कहती है तुम सभी बुरे लोग हो, मेरे पापा तुम्हें ढूंढेंगे और उसके बाद तुम्हें मार डालेंगे। पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो किडनैपर वहाँ पर उस छोटी लड़की का नाम पुकारता है कि इसका नाम सूलिंग है। जाओची को भी उसका नाम पता चल जाता है। जाओची कहता है कि इस लड़की का नाम मेरी सूलिंग जैसा है, लेकिन फिर भी मैं किसी लड़की को इन गुंडों के हाथों किडनैप होने नहीं दे सकता, मुझे इसे बचाना होगा। वो जल्दी से आगे बढ़ता है और लिंग को जाकर पकड़ लेता है। के बाद किडनैपर के ऊपर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। जाओची उस लड़की से कहता है लिटिल सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। बाकी के दोनों गुंडे भी उसे कहते हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ पर हमारे मसले में टांग क्यों उड़ा रहे हो, चलो देखते हैं कि तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। और वो तीनों फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक वाला आगे बढ़ता है, जाओची उसके ऊपर अटैक करता है, वो पीछे की तरफ गिर जाता है। भाग जबकि बाकी के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सूलिंग बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जाओची से कहती है बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो, तुमने मेरी जान बचा ली। जाओची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये छोटी लड़की ये बिल्कुल मेरी सूलिंग की तरह क्यों लग रही है। सूलिंग जाओची से कहती है बिग ब्रदर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, तुम्हारा नाम क्या है। तो जाओची उसे अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है मेरा नाम युनची है। सूलिंग उसे कहती है ब्रदर युनची तुम्हारा नाम कुछ जाना पहचाना लगता है, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग पहले कभी मिले हैं। जाओची उसे कहता है मुझे तुम्हारा नाम भी सुना सुना लगता है, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम सुना हुआ नहीं लगता बल्कि तुम दिखती भी बिल्कुल वैसी हो। मेरी एक दोस्त थी जो कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, उसका नाम भी सूलिंग था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी और उसमें काफी कुछ कॉमन है। जबकि हम दोनों को किस्मत ने यहाँ पर मिलवाया है तो चलो ठीक है मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ दूंगा, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में दोस्ती कर लेते हैं। सूलिंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, जब तक बिग ब्रदर मेरे साथ रहना चाहे और मुझसे दोस्ती करना चाहे तो मैं उसके साथ दोस्ती जरूर करूंगी, मैं बिग ब्रदर की बहुत ही अच्छी दोस्त बनूंगी। जाओची उसे अपने साथ लेकर किंगजू के पास आ जाता है। वो उसे कहता है पहले हम लोग अपनी दोस्त को देखेंगे, मेरी दोस्त जो कि मेरी वाइफ है वो काफी जख्मी है, पहले हम इसको देखते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। सूलिंग जाओची से कहती है ये सिस्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह, इतनी खूबसूरत है, तुम्हारे साथ ये लड़की क्या कर रही है, ये कौन है और इसकी हालत ऐसी क्यों है, ये बीमार क्यों है। जाओची उसे कहता है हाँ ये मेरी वाइफ है, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है लेकिन ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओची कहता है इस लड़की ने अपनी सारी की सारी पावर को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के इर्द गिर्द कोल्डनेस को बाहर रखने के लिए जो एनर्जी थी वो भी वेस्ट हो गई और बैरियर टूट गया, जिसकी वजह से वो आइस कोल्ड चिल इसकी बॉडी के अंदर चली गई। क्योंकि ये फ्रोजन क्लाउड पैलेस की एक मेंबर है तो इसने फ्रोजन क्लाउड की आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी तक जिंदा है, वरना ये कब की मर चुकी होती उस ठंड की वजह से। सूलिंग जाओची से कहती है बिग ब्रदर जाओची तुम मुझे बहुत ज्यादा जाने पहचाने लगते हो, यहाँ तक कि मेरी फैमिली से भी ज्यादा जाने पहचाने, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मेरे करीब होने पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों है। जाओची उसे कहता है तुम्हारा घर कहाँ पर है, क्या तुम्हारा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, और ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, ये बुरे लोग कौन थे जो तुम्हें पकड़ना क्यों चाहते थे। सूलिंग उसे कहती है मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं अपने पापा के साथ बाहर खेलने के लिए आई थी, पापा मुझे बाहर लेकर आए थे, उसी वक्त जब बुरे लोग कहीं से चले आए, इन्होंने हमारे पर अटैक किया, सभी लोगों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पापा उन सभी के साथ फाइट कर रहे थे, पापा ने मुझे कहा कि जल्दी से भाग जाऊं तो मैं भागती हुई इस तरफ आ गई, मैं भागते भागते काफी ज्यादा थक गई और ये बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे थे और भागते भागते सडनली मुझे तुम नजर आए, तुमने यहाँ पर इन बुरे लोगों से मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरे पापा कहाँ पर हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मुझे पापा के लिए जरा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो उन सभी बड़ी बुरे लोगों को मारने के बाद यहाँ पर मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे, वो मुझे ढूंढ लेंगे। साथ ही वो अपने कपड़ों की तरफ देखती है और कहती है भागते हुए मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरी फेवरेट स्कर्ट फट गई है,
है और ये कितनी गंदी भी हो गई है। ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट स्कर्ट थी। साउची उसे कहता है तो क्या तुम भागते हुए गिर गई थी? चलो ठीक है, मुझे दिखाओ कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी हूँ, मैं चेक करता हूँ कहीं कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी हुई। साउची जाकर उसके पास बैठ जाता है और उसका पाँव चेक कर रहा होता है कि उसे घुटने के ऊपर कोई चोट तो नहीं लगी। वो उसे कहता है सूलिंग क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में बता सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बहुत ही दूर से यहाँ पर आया हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता। सूलिंग की बात सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है क्या वाकई में तुम यहाँ से बहुत सी दूर की जगह से आए हो? मेरे पापा ने मुझे बताया है कि आसपास की जगह हमारे इस कॉन्टिनेंट के अलावा बहुत सारे पावरफुल कॉन्टिनेंट हैं और वो जगह बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, हमारी जगह से तो ज्यादा बेहतर और अच्छी है। इसी वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ तक कि मेरे पापा जितने ही स्ट्रॉन्ग हो, ताकि तुम काफी ज्यादा यंग हो। तुम्हारी तरह वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या तुम्हारी तरह वहाँ पर सभी छोटे लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं? साथ ही वो उसे कहती है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना तो भूल ही गई थी, हमारे क्लैन का नाम ग्रैंड वे क्लैन है। मैं ग्रैंड वे क्लैन से हूँ जो कि एक बड़ी सी माउंटेन के नीचे है, जहाँ पर साउथ की तरफ सबसे बड़ी माउंटेन के नीचे हमारा क्लैन है। तुमने ग्रैंड वेक माउंटेन के बारे में सुना है? मेरे पापा ने बताया था कि ये माउंटेन बहुत ज्यादा फेमस है, सभी लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है। हमारे अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में ये वाली माउंटेन सबसे ज्यादा फेमस है। साउची इसकी बात सुनने के बाद उसे कहता हाँ मैंने इस बारे में सुना हुआ है, मेरे मास्टर ने एक बार मुझे बताया था। एंड वेक माउंटेन जहाँ की 13 बड़ी डिवाइन माउंटेन्स में से एक माउंटेन है, तो इस बारे में मैं कैसे नहीं सुन सकता। साथ ही वो खामोश हो जाता है और बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है। साउची सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अजूरे क्लाउड डायनेस्टी में क्या कर रहा हूँ और इस वक्त ग्रैंड वेक माउंटेन के पास क्यों हूँ? रीइंकार्नेट होने के बाद ब्लू विंड एम्पायर में मैंने सभी लोगों से इस बारे में पूछना चाहा था। मैंने सभी से पूछा क्या उन्होंने कभी अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में सुना है, तो किसी ने भी नहीं सुना था, किसी को पता भी नहीं था कि अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये कोई अलग दुनिया हो, उस दुनिया से बहुत ज्यादा अलग। क्या उस इविल गार्ड ने अपनी बची कुची पावर को यूज करते हुए मुझे अजूरे क्लाउड डायनेस्टी में भेज दिया है? मैंने फिनिक्स के ट्रायल को पास किया था, उसने मुझे बताया था मेरे हीवनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से रीइंकार्नेशन का साइकिल एक्टिवेट हुआ था और मैं दूसरी जिंदगी जीकर दोबारा से वापस आ गया हूँ। उसके बाद जब मुझे अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मुझे तो ऐसे ही लगा था कि ये एक सपने की तरह था, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में अपनी जिंदगी जीकर वापस से उसी दुनिया में आ गया हूँ और अपनी बॉडी में जिंदा हो गया हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि अजूरे क्लाउड डायनेस्टी वाकई में है, मुझे किसी ऐसी जगह पर है जिसके बारे में ब्लू विंड एम्पायर के लोगों को नहीं पता। सूलिंग जाउची से कहती है बिग ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम किस बारे में सोच रहे हो? जाउची सूलिंग से कहता है सूलिंग क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे इस कंट्री का नाम क्या है? तुम्हारी ये जो ग्रैंड वेक माउंटेन है ये कौन से कंट्री में आती है? जाउची सोच रहा होता है अगर मैं सही हूँ ग्रैंड वेक माउंटेन को सब वेक कंट्री में आना चाहिए। तो ये लड़की कहती है कि हम लोग सब वेक कंट्री में है, तो इसका मतलब वाकई में अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में हूँ, जहाँ पर मैं रीइंकार्नेट होकर पहली बार आया था। सूलिंग उसे कहती है हम लोग सब वेक कंट्री में है, इस वक्त हमारा अजूरे क्लाउड्स 1999 परफाउंड ईयर चल रहा है। जाउची उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है जब मैंने यहाँ पर से उस बड़ी सी माउंटेन के ऊपर से जंप लगाकर खुदकुशी की थी कि मैं इस हीवनली पॉइजनस ब्रीड को उन सभी लोगों से बचा सकूं जो लोग मुझसे इसको छीनना चाहते थे। उस वक्त अजूरे क्लाउड्स 2014 परफाउंड ईयर चल रहा था और उसके बाद से जब मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ तो सिर्फ 1.5 साल का अरसा गुजरा है मुझे रीइंकार्नेट हुए ब्लू विंड एम्पायर में। साथ ही जाउची सूलिंग के पाँव के ऊपर एक जख्म के निशान को देखता है और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जाउची कहता है ये स्कार का निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरी सूलिंग की टांग के ऊपर था। उसने मुझे कहा था कि जब उसकी उम्र 7 साल थी तो उसे एक छोटे से लिटिल स्नो मिंक्स ने काट लिया था। सूलिंग जाउची से कहती है तुम मेरे जख्म को कूर कर क्यों देख रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा पुराना है, जब मैं 7 साल की थी एक छोटे से स्नो मिंक्स ने मुझे काट लिया था। ऐसे भी उस छोटे से स्नो मिंक्स के ऊपर ब्लेम नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो तो अपने आराम से बैठा हुआ था, मैंने उसकी पूंछ के ऊपर पाँव रख दिया था, वजह से उसने मुझे काट लिया। लेकिन उसके बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जाउची को ये बात सुनते ही कंफर्म हो जाती है कि ये इसकी अपनी ही सूलिंग है। वो जाउची जल्दी से उसे गले से लगा लेता है। जाउची सोच रहा होता है ये तो वाकई मेरी सूलिंग है, सब कुछ तो एक बड़े से सपने की तरह लग रहा है, लेकिन ये सपना नहीं है। लगता है कि इविल गॉड ने अपनी बची कुची पावर्स को यूज करते हुए मुझे दोबारा से यहाँ पर भेज दिया है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाकई में एक सपनों की दुनिया हो जहाँ पर उसने मुझे कुछ अर्सा के लिए रेस्ट करने के लिए भेजा है। सूलिंग जाउची से कहती है बिग ब्रदर तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? मेरी किसी बात की वजह से तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो या फिर तुम्हारी आंख में कुछ चला गया है? अगर कुछ चला गया तो मुझे बताओ, मैं फूंक मार के इसको निकाल देती हूँ। जाउची उसे कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना अच्छा तो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी टांग के ऊपर जो तुम्हारे जख्म है उनको हील कर देता हूँ, अभी गिरने की वजह से तुम्हें लगे हैं। सूलिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है ब्रदर तुमने तो मेरे सारे जख्मों को बहुत ही जल्दी हील कर दिया, तुम वाकई में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो। जाउची से कहता हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ और ये तो मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। इसी वक्त उसके पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं सूलिंग तुम कहाँ पर हो? सूलिंग वहीं से चिल्लाकर अपने पापा से कहती है पापा मैं यहाँ पर हूँ, पापा जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। पापा भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। सूलिंग के फादर इस वक्त ग्रैंड वेक क्लैन के ग्लैन
मास्टर हैं। जल्दी से आकर अपनी बेटी को उठा लेते हैं और उसे कहते हैं, सूलिंग तुम्हें इतनी दूर भागकर आने की क्या जरूरत थी? क्या किसी ने तुम्हारा पीछा किया? कहीं तुम्हें किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? लिंग अपने फादर से कहती है, नहीं पापा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिग ब्रदर जुंची ने मेरी मदद की, इसने उन बुरे लड़कों को यहाँ से भगा दिया और मुझे बचा लिया और साथ ही मेरा इलाज भी किया। बिग ब्रदर जुंची वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 81 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।